हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आपके पेपर जो आपके हो रहे हैं वो आप सही से दे रहे होंगे। उसमें आपका एक पेपर है सर्वेइंग जो फर्स्ट का जो फोर्थ सेमेस्टर का है, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बिना किसी टाइम के आप सीधे पेपर के पास चलते हैं। तो ये जो प्रीवियस ये जो पेपर आया हुआ था वो सर्वेइंग फर्स्ट का है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको कोड आपका दिया हुआ है 2108। वही मार्क्स आपको 50 नंबर का पूरा पेपर है, 17 नंबर आपको लेके आना है और 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होता है। तो इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं वो पहले इंग्लिश का आप पोर्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाले और ये फोर्थ। नेक्स्ट आपका ये है। उसके बाद हम हिंदी में सीधे आपसे बात करते हैं। इसमें आपको पहले दिया हुआ है कि सभी प्रश्न हल करने हैं आपको। उसके बाद आपको दिया हुआ है पहला ए भाग। उसमें आपको पूछा हुआ है कि सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत क्या क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। बी पॉइंट आपका पूछा हुआ है कि चयन सर्वे के लाभ तथा हानियों के बारे में आपको बताना है, जो चयन सर्वे होता है। इसी का अथवा में आपको दिया हुआ है कि जो प्लान टेबल सर्वे में किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सावधानी क्या है। वो आपकी जो त्रुटियां होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। वो 3 प्रकार की जैसे कि होती हैं आपकी मनुष्य द्वारा मानव निर्मित जो त्रुटियाँ होती हैं, या एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं, या उपकरण में कोई त्रुटि है उसे आपको देखना पड़ेगा। ये 3 ही प्रकार की होती हैं। सेकंड का ये भाग है आपका कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, इसके कारणों एवं दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। लोकल अट्रैक्शन जो ज़्यादातर आपका होता है कंपास सर्वे में, जो जैसे कि कंपास सर्वे जब हम यूज करते हैं तो कंपास सर्वे में हम कहीं भी लगाते हैं तो आसपास या तो लोहे का कोई सामान होने की वजह से उसका जो एंगल है थोड़ा या तो आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है, तो वो एरर के बारे में आपको यहाँ बताना है। बी पॉइंट आपका आता है कि चयन सर्वे में विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ क्या होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसके अथवा में दे रखा है कि जो डंपी लेवल है इसके उपयोग पर चर्चा करें, कैसे हम उपयोग करते हैं, एवं एक लेवल के टेम्पररी एडजस्टमेंट की व्याख्या करनी है। जो टेम्पररी एडजस्टमेंट जो हम जैसे करते हैं डंपी लेवल का, उसको आपको बताना है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको 2 करने हैं। फर्स्ट है आपका उपकरणों के आधार पर सर्वेक्षण के वर्गीकरण पर चर्चा करें। उपकरण के आधार पर कैसे कैसे हम सर्वेक्षण करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। कंपास सर्वेक्षण में प्रयुक्त इन शब्दों की व्याख्या करनी है आपको। ये 5 जो आपको शब्द दिए हुए हैं इनके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि फोर बेयरिंग क्या होती हैं। सेकंड आपका बैक बेयरिंग क्या होती हैं। थर्ड है आपका ट्रू मेरिडियन क्या होती हैं। उसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। फिफ्थ है आपका आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसी का सी पॉइंट आता है, उसमें आपको दिए हुए हैं WCB। इन्हें आपको RB में रिड्यूस बेयरिंग में परिवर्तन आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका 100 डिग्री है, सेकंड आपका 190 डिग्री, थर्ड है आपका 280 डिग्री 30 मिनट, उसके बाद 310 डिग्री, नेक्स्ट है फिफ्थ आपका 74 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड। इसको आपको बताना है। डी पॉइंट है इसी का प्लान टेबल के विभिन्न प्रकारों के नाम बताने हैं आपको। किसी एक को संक्षिप्त में आपको बताना है, मतलब पूरा विस्तार से आपको बताना है इसके बारे में। नेक्स्ट आपका 4 नंबर आता है, उसमें आपको 5 पर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें आपको 7 दिए हुए रहते हैं ज़्यादातर। पहला आपको दिया है यदि किसी चेन की लंबाई मानक लंबाई से बढ़ जाती है तो आप उसे किस प्रकार से समायोजित करेंगे। मतलब किसी हम चेन सर्वे कर रहे हैं, हमने या तो चेन को पकड़ के खींच दिया या कुछ भी कर दिया तो उसकी जो खड़ियाँ होती हैं या तो टूट जाती हैं या चौड़ाई में बढ़ जाती हैं, या लंबाई में बढ़ेंगी या चौड़ाई में। तो वही आपको बताना है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। या तो जो छल्ले हैं उन्हें हम नए डाल के कर सकते हैं उसको सही,
या जो छल्ले जो हमने खींचे हुए हैं, जो खिंचाव उसमें आ गया है, उस खिंचाव को हम थोड़ा थोड़ा रोटेट करके उसे गोल सर्कल में लेके आए, या तो ये काम कर सकते हैं। बी है आपका फोर साइड्स एवं बैक साइड्स को परिभाषित कीजिए। सी पॉइंट है आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप को किस एक्सिस के हिसाब से रखा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है आपको। फिर है आपका दो बिंदु समस्या क्या होती हैं उसे बताना है आपको। चयन सर्वे में आने वाली बाधाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मतलब वही है आपका कंपास से ही सर्वे, जो कंपास सर्वे है उससे ही आपका रिलेटिव है। जो ही आपकी सुई होती है वो आपकी अपने मार्ग से भटक जाती है, उसके बारे में ही आपको पूछा रहा है। नेक्स्ट है आपका राइस एवं फाल विधि क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कि डंपी लेवल की मदद से लगातार निम्नलिखित रीडिंग ली गई हैं। ये सारी रीडिंग आपकी डंपी लेवल के हिसाब से हमने ली हुई हैं। यंत्र को तीसरे, छठे और नौवीं रीडिंग में शिफ्ट किया गया है। इसने बोला है तीसरे पे, 1 2 3, तीसरे पे, उसके बाद छठवें पे, उसके बाद फिर यहाँ पे नौवें पे शिफ्ट किया गया है। किसी भी विधि के सभी बिंदुओं के आरएल की गणना करें। पहली रीडिंग आरएल आपको 100 मीटर के बेंच मार्क पर रखे गए स्टाफ पर ली गई है। पहला आपको दे दिया है, उसके बाद ये सारे आपको निकालने हैं। उसके बाद अथवा में आपको दिया हुआ है कि एक क्रॉस टेबल में क्रम से निम्नलिखित बेयरिंग पाए गए हैं। आपको लाइन दिए हुई हैं, फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग आपको दी गई हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में आपको किस स्टेशन पर स्थानीय आकर्षण का संदेह है। करेक्ट मैग्नेटिक बेयरिंग निकालें। यदि 5 डिग्री 10 मिनट ईस्ट का डिक्लिनेशन हो तो ट्रू बेयरिंग का ज्ञात कीजिए। इसमें उन्होंने बोला है कि जो कंपास सर्वे आप जो कर रहे हैं उसमें आपको इतने का एरर है, इतनी 5 डिग्री 10 मिनट का एरर है, तो इन पे आपको पता करना है कि कौन से पे एरर नहीं है, और अगर इसका एरर पड़ता है तो ये कितने एरर में निकल के आ रही हैं, तो इसमें कौन कौन सी ये आपको बताना है पूरा। तो आप यहाँ पेपर देख सकते हैं, ये 7 तारीख को हुआ था और इस बार आपका 8 तारीख को है। 2023 में हुआ था, जुलाई में ही हुआ था, देख सकते हैं आप। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी पेपर देने जाएं उससे 2 दिन पहले आप जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन्हें ज़रूर लगा के जाएं। 30% चांस इतना है कि जो पेपर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो 30% उसमें रिपीट होता है। तो मैं वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ वीडियो को। आपको कोई और परेशानी हो तो आप कमेंट करें।